रात के करीब 11 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। पुराने मकान के एक कमरे में राहुल अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी और उसके छोटे भाई अमन की। तस्वीर को देखते देखते उसकी आंखें भर आईं। राहुल और अमन बचपन से ही एक दूसरे के सबसे करीब थे। माता पिता की गुजर जाने के बाद राहुल ने ही अमन को पाला था। उसने अपनी खुशियां त्याग दीं ताकि अमन की जिंदगी बेहतर बन सके। अमन भी बचपन में हमेशा यही कहता था कि वो बड़ा होकर अपने भाई को कभी दुख नहीं देगा। समय के साथ दोनों बड़े हुए। राहुल ने मेहनत करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और अमन को भी अपने साथ काम में लगा लिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अमन बदलने लगा। उसे जल्दी अमीर बनने की चाहत ने घेर लिया। उसने गलत लोगों की संगत पकड़ ली और जुए शराब में पड़ गया। राहुल को कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि बिजनेस में पैसे कम हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। जब उसने ध्यान से जांच की तो सच्चाई उसके सामने आ गई। पैसे अमन ही निकाल रहा था। ये जानकर राहुल का दिल टूट गया। उसने उसी रात अमन से बात की। पहले तो अमन ने चुप्पी साधी, लेकिन फिर उसने सब कुछ मान लिया। राहुल ने जब उससे कारण पूछा तो अमन ने ठंडी स्वर में कहा कि उसे जल्दी पैसा चाहिए और राहुल का छोटा बिजनेस उसे कभी बड़ा नहीं बना सकता। ये सुनकर राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके अपने ही भाई ने उसे पराया कर दिया हो। कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ गए। अमन ने चालाकी से सारे कागज अपने नाम कर लिए और राहुल को पूरी तरह बिजनेस से बाहर कर दिया। राहुल के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो पूरी तरह टूट चुका था। एक रात राहुल को एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसे पुराने गोदाम में बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अमन पहले से ही वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अमन ने कहा कि अब इस कहानी का अंत होना चाहिए। धीरे धीरे बात बढ़ी और अमन ने अपनी असली मंशा जाहिर कर दी। उसने कहा कि राहुल उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और अब उसे हटाना जरूरी है। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक अमन ने राहुल पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। बाहर बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकने लगी। उस अंधेरे और खामोश गोदाम में सिर्फ उनकी लड़ाई की आवाज गूंज रही थी। संघर्ष के दौरान राहुल ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। एक जोरदार धक्का लगते ही अमन पीछे की ओर गिर पड़ा और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। राहुल घबराकर अमन के पास गया। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अब अमन बिल्कुल शांत था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार उसे पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ समय बाद राहुल अकेला रह गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना बिजनेस, अपना घर और सबसे बढ़कर अपना भाई। अब उसके पास सिर्फ यादें बची थीं। वो अक्सर उसी पुरानी तस्वीर को देखता और सोचता कि कैसे एक मजबूत रिश्ता लालच और धोखे की वजह से टूट गया। कभी कभी सबसे गहरा घाव वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।